हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें अघोष कहते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साहित्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च पुरस्कार है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? सघोष। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? बताइए रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। रामलला नाचू के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। यह तुलसीदास की एक छोटी रचना है। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर निकले उन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर निकले उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। श्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए श्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। स्र ध्वनि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कुल 4 होती है, जैसे कि च, त्र, ज्ञ और श्र। अत का विलोम शब्द क्या है? बताइए अथ किसका विलोम शब्द है? इति। अथ इति का विलोम शब्द है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उर्वर का विलोम शब्द क्या है? बताइए उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? ऊसर। उर्वर का विलोम शब्द ऊसर या तो आप अनुवर कह सकते हैं। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चोली दामन का साथ इस मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर, यानी कि काफी घनिष्ठता। अंडे का शहजादा इसका क्या अर्थ है? बताइए अंडे का शहजादा इसका क्या अर्थ है? अनुभवहीन होना। अंडे का शहजादा इसका अर्थ है अनुभवहीन होना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या तो प्रेम है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में रहता है। कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि अर्ध सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है? दोहा। दोहा, शोठा ये सभी अर्ध सम्मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। छंद 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। घनाक्षरी कौन सा छंद है? बताइए घनाक्षरी कौन सा छंद है? वर्णिक छंद। घनाक्षरी वर्णिक छंद है। निम्न में से कौन सा पद कर्मधारय समास है? बताइए इनमें से कौन सा पद कर्मधारय समास का उदाहरण है? महाशय। महाशय यह कर्मधारय समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा महान आशय। देखिए जिस समास में विशेषण और विशेष्य का समान अधिकार हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? हर पल। हर पल अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा पल पल। देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यह परीक्षा का शुद्ध वर्तनी है।
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जोशना का शुद्ध वर्तनी रूप है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है नि धन चल और इसमें विसर्ग संधि है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद प्रति धन उपकार है और इसमें यड़ संधि है। देखिए हम यड़ संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर य र व के पहले कोई आधा शब्द आए तो वहाँ पर यड़ संधि होता है, जैसे कि प्रत्युपकार। अ प्लस अ बराबर आ, यह किस संधि का उदाहरण है। देखिए अ प्लस आ मिलकर आ बन रहा है, यानी कि यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। देखिए अगर किसी शब्द में आ बड़ी ई बड़ा ऊ आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। अ प्लस उ बराबर ओ, यह किस संधि का उदाहरण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुण संधि का। अ प्लस उ बराबर ओ, यह गुण संधि का उदाहरण है। देखिए अगर ए या तो ओ आए तो वहाँ पर गुण संधि होता है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए गरीबों को वस्त्र दो इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गरीबों को वस्त्र दो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। मैं प्रांजल के लिए चाय बना रही हूँ वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए मैं प्रांजल के लिए चाय बना रही हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक। मैं प्रांजल के लिए चाय बना रही हूँ इस वाक्य में संप्रदान कारक है। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है, बताइए भयभीत होना इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भयभीत होना इसके लिए सही मुहावरा है कलेजा थक थक करना। आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आधा तीतर आधा बटेर इसका अर्थ है बेमेल तथा बेढंग होना। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, बताइए हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था। उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। पद्मावत किसकी रचना है, बताइए पद्मावत यह किसकी रचना है। मलिक मोहम्मद जायशी की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायशी की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।